आज हम लोग बात करने वाले हैं फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है, कैसे होता है, एंड आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। फोकस से आपकी बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं लाइफ में, जो आपको अंदाजा भी नहीं है कि कैसे होता है। सो देखो, मैं तुम्हें इस वीडियो में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला कि आप कैसे पोमोडोरो यूज़ करो, आप कैसे काम को डिवाइड करो एंड उसको मैनेजेबल लेवल पे ले जाओ और उसको पूरा करो जिससे आपको मोटिवेशन मिले। ये सारी चीज़ें नहीं, ये तो है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड बहुत ईजी है अप्लाई करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में लाइफ में अगर मुझे कुछ अचीव करना है, लाइक सीरियसली अचीव करना है कुछ, ठीक है, तो वो कैसे अचीव किया जाए, क्योंकि हर जगह पोमोडोरो काम नहीं करने वाला। हर जगह ये जो काम को डिवाइड करके आप काम करते जाओ, कम करते, वो काम नहीं करने वाला। हर जगह मैं डिस्ट्रैक्शंस को भगा नहीं सकता ऐसे कोई टिप्स या ट्रिक फॉलो करके। ये लाइफ है, इसमें हर तरीके के सिचुएशंस आती हैं और उनमें कोई यूनिवर्सल ट्रिक लगाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं यूज़ करूँ जिससे मेरी लाइफ इंप्रूव कर दे और मुझे इस प्रॉब्लम से ही पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए। आज हम लोग उस बारे में बात करने वाले हैं। देखो, ये वीडियो है ना, सुनने में बहुत मज़ा आएगा तुम्हें, अप्लाई करने में उतनी मुश्किल होगी। तो अगर तुम सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अप्लाई करना है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल एंड स्टार्ट करते हैं सिक्स। सो फर्स्ट थिंग इज, आस्क योरसेल्फ कि तुम वाकई में करना चाहते हो। सीन ऐसा है, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मैं क्रिश, मैं जब 14 साल का था तब से मैं पॉर्न देख रहा था, ठीक है। अभी मैं 22.5 साल का हूँ, अराउंड कितने साल हो गए, 6-8 साल हो गए, ठीक है। 8 साढ़े 8 सालों तक मैंने पॉर्न देखा एंड उसमें से आधा टाइम, यानी मैं 16-17 का था तब से मैं 9 मैं पॉर्न के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं ब्रेन के ऊपर, उन सारे चीज़ों के बारे में जानता हूँ। रिसर्च किया, वीडियोस देखे लगातार सीरीज में। मैंने बहुत पहले से इन सारे टॉपिक को खंगेल डाला था, इनफैक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन शायद ही किसी के पास हो। किताबें पढ़ी हैं मैंने, पॉडकास्ट देखे हैं मैंने, वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इतना रिसर्च करने के बाद, इतना सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद, मैं आराम से कह सकता था कि पॉर्न मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, बहुत ही गंदी गंदी और घटिया चीज़ है। फिर भी मेरे से क्यों नहीं छोड़ा गया। मैंने हर तरीके की ट्रिक यूज़ कर ली, मैंने हर तरीके की टेक्निक यूज़ कर ली, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने ये किया, मैंने मैंने रिबर बैंड बांध लिया अपने हाथों में, मैंने नॉफेब स्ट्रिक चालू कर दी, मैंने हर चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी मेरे से फ़ोन नहीं छोड़ा गया। मैंने किताबें पढ़ ली, मैंने सब कुछ कर डाला, लिटरली, ठीक है। मेरे मैंने लिटरली 4.5 साल दिया इस चीज़ को, लिटरली, और फिर भी मेरे से फ़ोन नहीं छोड़ा गया। पता है क्यों? मैं तो बताता हूँ। क्योंकि मैं कभी छोड़ना चाहता नहीं था। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता था अंदर से, और ना तुम कभी छोड़ना चाहते। अगर तुम पॉर्न एडिक्ट हो, तुम्हें भी ये पता होगा कि तुम्हें अंदर से मन करता है पॉर्न देखने का, लेकिन तुम खुद को वो बता नहीं पा रहे हो, ठीक है, खुल करके, हाँ मुझे मज़ा आता है पॉर्न देखने में। क्यों? क्योंकि तुम अपनी कहानी के कभी विलन नहीं बनना चाहते। मैं एक लड़के से बात कर रहा था, ठीक है, मेरी दोस्त है, उसने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया, वो लड़का भी मेरा दोस्त है। पर वो लड़की अपनी नज़रों में अपनी कहानी की विलन नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने धीमे धीमे सारी चीज़ें कट की, एंड जिसकी वजह से उस लड़के को और भी ज़्यादा बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि उसकी कोई गलती है जिसकी वजह से इसका अटेंशन कहीं और चला गया। समझ रहे हो? इसीलिए तुम अपने आप से झूठ बोलते हो। मुझसे क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, क्योंकि ये पॉन ऐसा है, क्योंकि पॉन एडिक्टिव है, क्योंकि दुनिया ऐसी है, क्योंकि मुझे सही टेक्निक नहीं पता, क्योंकि मुझे सही ट्रिक नहीं पता, मुझे मुझे आता नहीं है। इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स फकिंग ऑल इन योर हेड। इट्स सीरियसली, कोई तुम्हारा आके हिला नहीं रहा है। इट्स फकिंग ऑल इन योर हेड। तुम चाहते हो मुठ मारने, इसलिए तुम मुठ मार रहे हो, ठीक है। तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें छोड़ना है, इसलिए तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया कि मैं नहीं मारूंगा, तुम नहीं मारोगे, एंड दिस इज इट। इन शॉर्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें वाकई में वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ अपनी कहानी का हीरो बनने के लिए, या फिर सोसाइटी के हिसाब से चलने के लिए, या फिर किसी और की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए वो चीज़ चाहते हो। और अगर ऐसा है तो तुम कभी भी फोकस नहीं हो सकते, उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, उस चीज़ को गेमिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है, वो है डिस्ट्रैक्शंस को किल करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को किल कर डालो ब्रो। सिंपल। अगर मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक है किताब पढ़ना,
एक है इंस्टा की रील स्क्रॉल करना। अब अब तुम बताओ, मेरे पास एक खाली कमरा पड़ा है, मैं क्या करूँगा? इंस्टा की रील स्क्रॉल करूँगा? अगर मेरी कल एग्जाम नहीं है, ठीक है, मैं इंस्टा की रील स्क्रॉल करूँगा या किताबें पढ़ूंगा? टेल मी। तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह हो तो क्या करते हैं? ऑब्वियसली इंस्टा की रील स्क्रॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टा की रील स्क्रॉल करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मैं सेम पर्सन एक दूसरे रूम में जाता हूँ जहाँ पर इंस्टा की रील मेरे से छीन लेगी, सिर्फ किताब है, या तो मैं किताब पढूँ या तो मैं बस बैठा रहूँ। सिंपल। इससे ज़्यादा मैं तीसरा कोई कर ही नहीं सकता काम। तो मैं क्या करूँगा? मैं थोड़ी देर बैठूंगा, मैं बोर होऊंगा, मैं अपने आप किताबें पढ़ने लगूंगा। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था चूहों के साथ कि जब चूहों को एक लैब में एक ग्लास के जार में रखा गया, ठीक है, एंड उनको कुछ करने को नहीं दिया गया, बस पढ़े, उनको खाना भी मिल जाता, उनको सब कुछ मिल जाता, वो बस पढ़े, वो बोर हो रहे हैं। तो उनको एक बटन दी गई जिसको छूने से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। तो तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने वो बटन दबाई होगी? मोर देन 80% लोगों ने, 80% चूहों ने उस बटन को दबाया क्योंकि वो बोर फील कर रहे थे। सेम, जब तुम ये एक्सेस डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दोगे, यानी इंस्टा हटा दोगे, टीवी, वेब सीरीज, सारी चीजें, यूट्यूब की वीडियोस, ये मेरी वीडियो देखना बंद कर दोगे, तब तुम्हारे अंदर का जो डोपामिन सिस्टम है वो अपने आप नीचे आने लगेगा, बेस लाइन पे आ जाएगा, एंड तुम किताबें पढ़ना ज़्यादा एंजॉय करने लगोगे। थर्ड थिंग इज, डू एवरीथिंग इन फोकस। अगर तुम्हें इंक्रीज करना है ना फोकस अपना, ठीक है, तो हर चीज फोकस के साथ करना शुरू करो। दो, हम को लगता है कि हम एक चीज कर रहे हैं, उसका चीज का दूसरी जगह इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन हर चीज का, हर एक चीज का एक ना एक जगह से दूसरी जगह में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमारा दिमाग सेम है। ठीक है, अगर मैं ये काम अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अगर इस काम में 100% देता हूँ अपना, तो मोस्ट लाइकली ये भी है कि मैं अगर कोई दूसरा काम करूँगा उसमें मैं अपना 100% दूंगा ही, क्योंकि मेरे दिमाग को आदत पड़ी है। क्योंकि तुम कोई भी काम 100% फोकस के साथ नहीं करते हो दूसरे, तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई कैसे कर लोगे? तुम पढ़ाई कैसे कर लोगे 100%, अगर तुम अपने कपड़े खरीद नहीं कर पा रहे हो ढंग से 100%? तुम एक बार सोच कर देखो, तुम्हारा दिमाग एक ही है, तुम्हारा दिमाग एक ही है, ठीक है, तुम जो भी करते हो वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करता है, और तुम हर जगह सिर्फ बैर मिनिमम एफर्ट करते हो ताकि वो चीज़ बस काम चल जाए उसका। तो तुम्हें कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि तुम जब पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ बैर मिनिमम करने की ट्राई नहीं करेगा, वो सिर्फ रट्टा मारने की ट्राई नहीं करेगा, वो सिर्फ पास होने तक की मेहनत नहीं करेगा? जब तुम हर काम को फाड़ने लग जाओगे ना, हर काम में, वो इवन अंडे लाना क्यों ना हो, इवन सब्जी लाना क्यों ना, इवन पापा के पैर दबाना क्यों ना हो, अगर तुम उस चीज को परफेक्टली करने की ट्राई करोगे, तुम्हारी औकात जितनी है उससे ज्यादा करने की ट्राई करोगे, तुम अपने आप अपने दिमाग को एक ऐसा सिग्नल दोगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो फोकस के साथ, जो पूरी ताकत के साथ काम करता है, ठीक है, और तुम्हारा दिमाग उस चीज को अपने दिमाग, मतलब अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा, एंड फिर तुम्हें और भी ज्यादा फोकस के साथ काम करने को अलाउ करेगा। इट्स लाइक मसल, ठीक है, मैं जितना अपने मसल्स को बिल्ड करूंगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उतना ज्यादा मैं अपने मसल्स को बिल्ड कर पाऊंगा। मैं जितना ज्यादा अपने पुराने मसल को तोड़ूंगा, मेरे मसल्स जो नए आएंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और मैं उनको अच्छे से और तोड़कर नए मसल और आराम से ला पाऊंगा। सेम, मैं जितना ज्यादा फोकस से कोई एक काम करूंगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि मैं दूसरा काम उतना ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये चेंज शुरू होगी तो मैं और भी ज्यादा फोकस से काम करने लगूंगा। तो तुम्हें अपना हर काम फोकस के साथ करना है, और ऐसे करना है कि मजा आ जाए, तुम्हारी औकात फाड़ कर तुम आगे निकल जाओ। और जब तुम ये तीन चीजें फॉलो करने लगोगे, तुम्हारे अपने आप लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम्हें इंटेंशंस क्लियर रखने हैं, तुम्हें एक्सेस डोपामिन से बचना है, तुम्हें बचना है, ठीक है, तुम्हें अपना डोपामिन को इसे वेस्ट नहीं करना है हर जगह। थर्ड थिंग, कि तुम्हें हर काम परफेक्टली करना है, परफेक्टली परफेक्शन कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हें अपने औकात से बाहर जाने की ट्राई करनी है हमेशा। देखो, एक जिम अगर तुम कर रहे हो, तुम्हें है ना पता होगा कि आपको फेलियर हिट करना होता है हर बार। फेलियर अब तुम्हारा 5 सेट 5 बार करने से भी आ जाएगा, कई लोगों का 4 में भी आता है, कई लोगों का 10 में भी आता है। तो तुम्हारी औकात जितनी है, अगर मैं एक बार में एक घुट पीता हूँ, तो मैं ट्राई करूँ कि 1.5 घुट पी पाऊँ पानी। उससे क्या होगा कि इवेंचुअली मेरी औकात उतनी बढ़ जाएगी। तो तुम इवेंचुअली अपनी औकात जो है फोकस करने की वो बढ़ा रहे हो, अपना 100% देकर हर चीज़ में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें फॉलो करो,
एंड दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।